श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आ जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर-दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत देखकर पुजारी की पत्नी से देखा नहीं गया और वह उस राजकुमार को भी अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र के जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई और वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष का व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन घर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपने पुत्र का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज करने लगा। वहां उस महल में उस पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले गया और अपने साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के भी सभी दुख और दारिद्र्य दूर हो गए और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और राजकुमार भी प्रदोष के व्रत का महत्व और व्रत के से प्राप्त फल से भी अवगत करवाया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा का महत्व और बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार जो लोग यह व्रत करने लगे तो कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्यों को अभीष्ट धन की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। बोले शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणपति गणेश भगवान की जय। आप सुनिए शिव चालीसा एवं शिव जी की आरती। भगवान शिव की स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणामि शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्ज के प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानि निदानेश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी वाघांबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर, पाप शाप विशापितम, महादेव महानि भोले, सदा शिव शिव सुंदरम। जगत पते अनुरक्त भक्त, सदैव तेरे शरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जग जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप, ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव चालीसा।
जय गणेश गिरिजा शुभम मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देयो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोभित नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं न मातु को हमें दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल शत्रुन छे भारी, करत शत्रा सदा शत्रुन छेकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामी और गडराऊ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब वहीं जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपे निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ा शन आप पठायो, लो निमेष मह मारे गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदिश संसारा। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन्हि बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी, पुरहि प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानिन मह तुम सब को नाही, सेवक स्तुति करहु सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, कथे अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया तहाँ करी सहाय, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ, जोई कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, वेगे अवसर मोहि आने उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्रात सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यत मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, तापरि होते है शंभु सहाय। निनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतिक धाम शिवपुर को पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मरघट छठ ही मंत्र दो, 64 समदत जान। स्तुति 40 वही पूर्ण की कल्याण। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार। लज्जा मेरे राखियो, नंद के अश्वाल। एक घड़ी आधी में कुछ और,
तुलसी संगते साधु की कटहि कोटि अपराध। तुलसी संगते साधु की कटहि कोटि अपराध। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।